यहाँ पटना में सोशलिस्ट पार्टी इंडिया का राष्ट्रीय सम्मेलन है। ये वो पार्टी है जो 1934 में बनाई गई थी और जब 34 में बनी थी तो भी इसका स्थापना सम्मेलन पटना में ही अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुआ था। इसके पहले अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव जी थे। इसके महासचिव जयप्रकाश नारायण थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अतुल पटवर्धन, मीनू मसानी, अब्दुल बारी, ऐसे कई लोगों ने मिलकर इस पार्टी को यहाँ बनाया था। ये पार्टी भारत की एक अलग तरह की पार्टी है। इसने हमेशा मुद्दों को उठाया। चुनाव लड़ना, किसी भी तरह से सत्ता पे कब्जा करना, ये उसका कभी भी उद्देश्य नहीं रहा है। इसने हमेशा जनता के मुद्दों को उठाया है। चाहे डॉक्टर लोहिया की सप्त क्रांति हो, जिसमें नर नारी समानता की बात उन्होंने, सप्त क्रांति का नंबर 1 बिंदु है। उस समय ये बात उठाई थी जबकि भारत में कोई नारीवादी आंदोलन नहीं था। उन्होंने 100 में पाँव में पिछड़े 60, सोशलिस्टों ने बांधी गांठ। अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण संविधान में डॉक्टर अंबेडकर ने दिया, लेकिन पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की बात पहली बार डॉक्टर लोहिया ने उठाई और 100% आरक्षण की मांग की। उनके पिछड़ा में अल्पसंख्यक, महिला, आदिवासी भी शामिल थे। तो भुखमरी का सवाल किशन पटनायक सोशलिस्ट पार्टी कम उम्र के सांसद उस समय उड़ीसा से उन्होंने उठाया। डॉक्टर लोहिया ने कहा कि अमीर गरीब के बीच में 10 गुना से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। डॉक्टर लोहिया ने कहा कि दाम बांधो की नीति होनी चाहिए। अब देखिए, इस समय कोका कोला और पेप्सी की पानी की बोतल 20 रुपए की बिक रही है। हम अपने किसान को, वो आंदोलन कर रहा है कि हमको हमारे लागत मूल्य का 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में कानूनी गारंटी की तरह दिया जाए, लेकिन हम अपने किसान को उसके लागत मूल्य का 1.5 गुना और पेप्सी कोला को 10-20 गुना मुनाफा कमा के इस देश से ले जाने की हमने छूट दी। तो डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि हर एक चीज का दाम सरकार बांधे, तय करे कि कितना दाम होना चाहिए। इस तरह के मूल मुद्दों को उठाने वाली ये पार्टी है और अभी भी हम लोग उन्हीं मुद्दों को उठा रहे हैं। अभी हाल में ही पिछले महीने कर्पूरी ग्राम से, जो कर्पूरी ठाकुर जी का गांव है, आपको मालूम है कि कर्पूरी ठाकुर जी सोशलिस्ट पार्टी से पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेजी की जो अनिवार्यता थी मैट्रिक स्तर पे, उसको समाप्त किया, जिसकी वजह से बिहार के बहुत सारे वंचित तबकों के बच्चे, ग्रामीण इलाकों के बच्चे उच्च शिक्षा के लिए महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में। तो कर्पूरी ठाकुर के गांव से और पटना तक की 6 से 10 जुलाई की पदयात्रा हुई, जिसमें हमने मुद्दा उठाया है समान शिक्षा प्रणाली का। बिहार में समान शिक्षा प्रणाली को लागू किया जाए, ये सोशलिस्ट पार्टी की मांग है। इस चुनाव मुचकुंद दुबे ने बनाया था 2007 में, उसकी सिफारिश है कि समान शिक्षा प्रणाली लागू की जाए, लेकिन नीतीश कुमार ने जिस तरह से शराबबंदी को लागू किया उस तरह से उसको लागू नहीं किया। हमारी मांग है कि उसको लागू किया जाए और हम उस मुद्दे को लेकर विधानसभा चुनाव में उतरें। इस बार के चुनाव में क्या लगता है सर, अकेले चुनाव लड़ेंगे कि या किसी दल से गठबंधन करेंगे? देखिए, लोकसभा चुनाव के पहले हम लोग इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहते थे। हमने औपचारिक आवेदन दिया था और हमने एक तरफा उनका समर्थन। हमारी पार्टी का इतना जनाधार नहीं है कि हम कोई सीट, तो हमने एक तरफा लेकिन हम इंडिया गठबंधन में औपचारिक रूप से शामिल नहीं हैं। तो इसलिए इस बार ये तय किया गया है कि सोशलिस्ट पार्टी अपने बल पे ही चुनाव लड़ेगी। अगर आपकी पार्टी का विधायक जीत जाता है तो उसके बाद में आप क्या करेंगे? सरकार में शामिल होंगे या किसी? नहीं, बिल्कुल हम शामिल होंगे अगर मौका मिलेगा तो, क्योंकि हमको सोशलिस्ट पार्टी का जो एजेंडा है उसको लागू कराना है, जिसमें सबसे पहले समान शिक्षा की बात है, समान स्वास्थ्य की बात है, सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों के बच्चे सरकारी विद्यालय में अनिवार्य रूप से पढ़ें, वो अपना इलाज, सरकारी नौकरी करने वाले लोग अपने परिवार के लोगों का इलाज सरकारी अस्पताल में कराएं। सर, जैसे कि आपने कहा कि 2011 में हमारी पार्टी का जो है पुनर्जन्म, तो उसके बाद 15 और 20 चुनाव जी उसमें कहा नहीं, हम लोग लड़े थे। हमारी पार्टी तब बहुत छोटी थी। पिछले चुनाव में बीहपुर, भागलपुर से गौतम कुमार प्रीतम चुनाव लड़े थे। इस समय वो राजद में है और 5 या 6 उम्मीदवार थे
और मैं सभी चुनाव क्षेत्रों में गया था। उस समय हमारी पार्टी बहुत ही छोटी थी, लेकिन अब हमारी पार्टी थोड़ी सी मजबूत हुई है, इसलिए हम पटना में प्रेस वार्ता भी कर पा रहे हैं। उस समय तो हमारी वो भी हैसियत नहीं थी। तो हम लोग का ये बिहार का तीसरा विधानसभा चुनाव है, पार्टी के जिंदा होने के बाद। पार्टी के जिंदा होने के बाद मैं काइंड ऑफ स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव बन के यहाँ पे हूँ। हमेशा से जो पॉलिटिकल इश्यूज रहे हैं स्टेट लेवल पे या फिर नेशनल लेवल पे या फिर इंटरनेशनल लेवल पे, और आपने भी देखा होगा कि यहाँ पे जो एक सम्मेलन में हर स्टेट से ऑलमोस्ट रिप्रेजेंटेटिव आए हुए हैं, उन्होंने हर स्टेट का अपना अपना एक रखा है। ऐसा कोई कार्य बताइए सर जो अभी तक नीतीश कुमार जी नहीं किए, लेकिन आपकी पार्टी जो अगर सत्ते में आती है तो वो बदलाव करेंगे। ये नंबर एक, यही नंबर एक है। असली बात यह है कि 2007 में नीतीश जी के ही नेतृत्व में, हम इसके लिए उनका धन्यवाद देते हैं कि कुछ तो कदम बढ़े। उन्होंने ही मुस्कुल दुबे आयोग का गठन किया था, लेकिन जब उसकी सिफारिश से आई तब उसको उन्होंने आगे नहीं बढ़ाया, विधानसभा के पटल पे नहीं रखा, उसको एज इट इज छोड़ दिया। वो धूल फांक रही है फाइलें, हम उस पर से धूल हटाना चाहते हैं। हमेशा कहा जाता है सर कि अभी इस बार देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार के एरिया में जो सत्ते में है तो भ्रष्टाचार के लिए मतलब अफसरशाही ज़्यादा हो रही है, तो क्या अगर आपकी सत्ते आती है तो क्या अफसरशाही पर क्या कमांड करेगी? देखिए, अफसरशाही पे कमांड की जरूरत नहीं है, भ्रष्टाचार पर कमांड की जरूरत। अब भ्रष्टाचार अफसरशाही में भी भ्रष्टाचार है, नेताओं में भी भ्रष्टाचार है, न्यायपालिका में भी भ्रष्टाचार है। हम भ्रष्टाचार कैसे निवारण हो इसके लिए काम करना चाहते हैं। और इन सब के मूल में जब हम देखते हैं तो यह दिखता है कि चुनाव में जो खर्च अब करोड़ों करोड़ में होने लगा है, यह भी भ्रष्टाचार का एक मूल कारण है। क्योंकि नेता अगर भ्रष्टाचार नहीं करे तो ये करोड़ों करोड़ में चुनाव कैसे लड़े, ये समस्या नेता की आ रही है। अब नेता अगर भ्रष्टाचार करेगा तो अफसर को भ्रष्टाचार करने से रोक नहीं सकेगा। तो पहले जरूरी है कि नेता भ्रष्टाचार ना करे, तभी वो अफसर को रोकेगा। और नेता भ्रष्टाचार ना करे तो कोई सिस्टम ऐसा आना पड़ेगा कि चुनाव में नेता को इतना खर्च किए बिना भी जीत हासिल हो सके।